दोस्तों अभी अभी ये 4 आइटम मेरे पास ब्रांड के नए आइटम आ जाते हैं, पुराने आइटम खत्म हो जाते हैं। ब्राह्मण आदमी हूँ और मैं अपने धर्म का पूरा पालन करता हूँ। होगी ना आपकी, उससे आपका माल बिकेगा। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके सबके। आज का सेकंड डे का व्लॉग शुरू हो गया है जी। सुबह सुबह दुकान में एंट्री मार दी है, मंत्रों का उच्चारण कर दिया है और आज आपको हम दोबारा दिखाएंगे। आज कुछ आइटम भी आपको दिखाएंगे। और देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो दिखाया था कि वो सेटिंग चल रही थी दुकान के अंदर। देखो दुकान के अंदर ना, आप दुकान चला रहे हो तो उसमें डेली कुछ ना कुछ उठा पटक करना बहुत जरूरी है। अब इस रैक को आप देखो, लास्ट वीडियो में ये रैक कैसी दिखाई पड़ रही थी और आज ये रैक कैसी दिखाई पड़ रही है। इसके अंदर बढ़िया तरीके से माल फिट हो गया सारा। जो माल की प्रेजेंटेशन होगी ना आपकी, उससे आपका माल बिकेगा, जाहिर सी बात है। पहले ये थोड़े फाउंडेशन वहाँ लग रहे थे, थोड़े वहाँ लग रहे थे, थोड़े नीचे लग रहे थे। ये कुलदीप सिंह जी लगाते रहते उल्टी सीधी जगह पे, तो ये सब सेटिंग करवाई थी कल हमने। आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, सेटिंग चल रही थी। तो आज सेटिंग पूरी हो गई है। हमारे पिताजी कहते हैं करो हरकत और पाओ बरकत। डेली कुछ ना कुछ सामान उठा के कोई कहीं से कहीं कर दो, कहीं से कहीं कर दो। कुछ वीडियो बना लो, कुछ रील्स बना लो और कुछ टेलीग्राम पे डाल दो, कुछ इंस्टाग्राम पे डाल दो। काम आपका सदा चलता रहेगा। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी चीज़ की दुकान आप चला रहे हो, तो उसमें स्टेबिलिटी मत लाओ कभी भी कि आपने वो स्टेबल कर दिया कि भाई लग गया माल, जहाँ लग गया वो लग गया। लोग बाग क्या कर रहे हैं आज के समय में, देखो आज का जो समय है ना, वो वैसा समय है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। लोग बाग क्या कर रहे हैं, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकान के अंदर सामान डाल लिया, सुबह आए, दुकान खोली, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, पूजा करी और अखबार लेके बैठ गए कि अब ग्राहक आएगा। तो अगर आप ऐसे ग्राहक का इंतजार कर रहे हो तो अब याद कर लो कि ग्राहक नहीं आने वाला, और आएगा तो बहुत कम मात्रा में आएगा। यानी कि अगर आप कैपेबल हो महीने में 1 लाख रुपए की सेल करने के, तो आप 10,000 की कर पाओगे। इसलिए आपको एक्टिव रहना होता है सोशल मीडिया पे। अब देखो, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी है, फेसबुक का भी है, यूट्यूब का भी है, टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है। सब पे हम कुछ ना कुछ उत्पाद हर रोज मचाते रहते हैं। तो यदि आप बिगिनर हो, मैं आज बिगिनर्स के बारे में बात करूंगा, आप नया काम शुरू कर रहे हो, तो आपको एक्टिवेट रहना है। डेली कुछ ना कुछ आपको करते रहना है एक्टिविटी। कैटलॉग बनाओ, ब्रोशर बना के छपवा दो, क्रेडिट कार्ड बनवाओ, विजिटिंग कार्ड बनवाओ। मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहो, खाली मत बैठो। बहुत सारे दुकानदार देखे मैंने, दुकान खाली पड़ी है, झाड़ू पोछा करके अखबार पढ़ रहे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने से ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक आएगा प्रचार करने से। तो भाई साहब एक चीज और बता दूं, स्टाफ को चलाने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो जो ओनर होता है, जो उनका लीडर होता है, लीड कर रहा होता है, वो कहता है कि जाओ काम करो काम करो काम करो, तो वो काम नहीं करेंगे। और एक ऑप्शन होता है कि आओ काम करें, आओ हम काम करें। सब लोग काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं लड़कों को देखता हूँ कि वो खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, मैं उठा के कुछ भी काम करना शुरू कर देता हूँ, फिर उनको शर्म आ जाती है, सारे के सारे अपने काम में लग जाते हैं। अब आप मेरा डेली रूटीन जो देखोगे ना जी, अपनी दुकान की साफ सफाई में खुद से करता हूँ। मतलब ये बच्चे तो करते ही हैं, प्यारे बच्चे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता जब तुम खुद ना कर लूँ। इन्होंने ये टेबल ऑलरेडी साफ कर रखी है, पर मैं डेली इसको आगे दोबारा साफ करूंगा। और क्या क्या काम मैं करूंगा वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी टेबल आप कभी दुकान पे आओगे ना, बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई देगी। भाई मोटे मोटे ग्राहक आते हैं दुकान पे, एक्सपोर्टर आते हैं बाहर देशों से, उनको चाहिए बिल्कुल साफ सफाई और व्यवस्थित दुकानें। दुकानें तो बहुत सारी हो गई है खैर अब दिल्ली में, लेकिन व्यवस्थित दुकानों की कहीं ना कहीं कमी है। व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। तो वैसे तो आप हमें जानते ही हो, मेरा नाम है अंकुर शर्मा और मेरी दुकान का नाम है लाडो रानी कॉस्मेटिक्स। और हम होलसेल में व्यापार करते हैं, यानी हमारे जितने भी आप प्रोडक्ट आपको देख रहे हैं ना, ये होलसेलर्स को हम बेचते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको हम ये माल बेचते हैं, और ये सारा शानदार माल होता है और रेट ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया में आप काट नहीं सकते कहीं से भी। और मेन चीज ये कि सारा ब्रांड का माल होता है। मेरे ब्रांड की बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वैसे तो पूरे इंडिया के मोस्टली व्यापारी मुझे जानते हैं जो कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं। पूरे देश में माल जाता है मेरा, क्या चेन्नई, क्या तमिलनाडु, क्या कैलकाटा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कोई ऐसी स्टेट नहीं है। कभी आप मेरी दुकान पे आपका आना हो तो आप देखना, मेरे पास बिल्टियां 10 किलो बिल्टियों का एक बॉक्स बना रखा है। उसमें मतलब 2-4-6 महीने की बिल्टियां इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद उनको फेंक देते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो पूरे देश में ऑलरेडी हमारा माल जाता है। फिर भी जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी ब्लॉग बना रहे हैं, तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग होलसेलर हैं और हम होलसेल में कैसी कैसी आइटम बेचते हैं। ये आप देख सकते हैं कि देखो द मैन कंपनी का बॉडी वॉश है। अभी एक भाई साहब का कमेंट भी आया था वीडियो पर कि आपकी ब्लॉग तो बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ आइटम भी दिखाओ। तो मैं रोज ब्लॉग बनाऊंगा और रोज आपको 5-4 10 आइटम ऐसे दिखाऊंगा कि उन 5 आइटमों को ही अगर आपने खरीद लिया तो आपको आराम से 100% तक का मार्जिन आ जाएगा। जैसे कि द मैन कंपनी का बॉडी वॉश है, बिल्कुल शीशा माल है, 300 रुपए की इसके ऊपर एमआरपी में 30 रुपए में बेच रहा हूँ।
मैं 30 रुपए का उसको दूंगा। अगर आप इसे 50-60 रुपए में आगे रिटेल कर देते हो या होलसेल कर देते हो, आपको 100% तक का मार्जिन आएगा। और जो रेट बता रहा हूँ ये बिल्कुल पक्का रेट है, वैसा काम नहीं करते कि दुकान पे आने के बाद कुछ और कर दिया, कुछ और कर दिया। हजारों आइटम है वैसे तो, लेकिन अगर सारे आज दिखा दूंगा तो कल के ब्लॉग में क्या रेट दिखाऊंगा। और हर रोज नए नए माल अपडेट होते रहते हैं। ये चार्विस का फेस वॉश है, 400 रुपए की इसके ऊपर एमआरपी और मेरे पास से मात्र 30 रुपए का पड़ता है। 2027 तक की इसके ऊपर रहती है एक्सपायरी। उसके बाद में टाइगर बाम है, मेडिकल स्टोर वाले जो भाई देखते हैं वीडियो उनके लिए काफी चीज है। 100 रुपए की एमआरपी का टाइगर बाम 30 रुपए का है सिर्फ। उसके बाद में परफोरा का टूथपेस्ट है, ये समय सोशल मीडिया का वायरल प्रोडक्ट है परफोरा। 300 रुपए की एमआरपी का टूथपेस्ट आपको पड़ेगा मेरे पास से मात्र 60 रुपए पीस में। इसके 2 वेरिएंट हैं, एक ये वाला परफोरा है ड्रीम बाइट टूथपेस्ट और एक ये लग रहा है अनवाइंड टूथपेस्ट। इसके ऊपर भी 300 रुपए की एमआरपी, ये आपको 60 रुपए का पड़ जाएगा। विक्स के इनहेलर है, 90 रुपए की एमआरपी है, 40 रुपए की है ये। तो डेली 10-5 आइटम अपडेट हम कर देते हैं, नए आइटम आ जाते हैं, पुराने आइटम खत्म हो जाते हैं। तो ये चैनल हमारा सेव कर लेना। अगर आप फ्यूचर में भी कोई काम करना चाहते हो, अभी तो मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है लाइफ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई साइड बिजनेस बनाना चाहते हो या आपको मजा नहीं आ रहा जॉब करने में, आप अपना व्यापार करना चाहते हो, तो आपको 1 नंबर की लाइन बता दूंगा। मैंने इस लाइन में पिछले 4-5 साल में मैंने बहुत तरह के धंधे करे यार। मैंने ड्राइवरी तक करी है, एक लाला जी की सिविल लाइन में एक लाला जी थे, वो आते नहीं दुकान पे अब, तो उनके यहाँ मैं गाड़ी ड्राइव करा करता था। उसके बाद मैंने काम एक जगह सीखा, तो बहुत छोटे लेवल से मैंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद भैया बढ़ते 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 आज प्रभु के आशीर्वाद से जो सोचा भी नहीं था कभी जीवन में, वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। पहले मेरी वाइफ बोलती थी ना कि हम कार खरीदेंगे, तो मेरी वाइफ से बोलता था कि यार वो खरीदेंगे वैगनआर सीएनजी वाली, ताकि तेरे घर जाया करेंगे तो 60 किलोमीटर घर है, 2 किलो गैस में पहुंच जाया करेंगे। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी कोई कार खरीद लेंगे जो 6-7 की एवरेज देगी और महसूस ही नहीं होगा 2 घंटे गाड़ी स्टार्ट खड़ी अपना बैठे हैं। तो जो चीज़ें जीवन में सोची भी नहीं थी वो ऑलरेडी अचीव हम कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि हम व्यापार में आए, जॉब्स में ये नहीं संभव है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे हम है नहीं कि हम बहुत बड़े कोई भी LLB करे बैठे हैं। हमने व्यापार किया, हमने व्यापार को समझा, उसे समय दिया और कुछ ना कुछ हम करते रहे रोज, और उसी श्रृंखला में अब हम ये ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो बस बनता हमारा तो ब्लॉग बना रहे हैं, आगे की अपडेट देंगे फिर थोड़ी देर बाद। ब्राह्मण आदमी हूँ और मैं अपने धर्म का पूरा पालन करता हूँ, मतलब मैं कोई गलत काम नहीं करता अपने जीवन में, लेकिन सम्मान मैं हर धर्म का करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे इन चीजों को लेना देना है नहीं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ समान रूप से। और ये जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद के लिए तो हमने बड़े बड़े नेता अपॉइंट कर रखे हैं, आप देख ही रहे होंगे आजकल ये बहुत चल रहा है। तो एज ए व्यापारी हमें सब धर्मों का सम्मान करना है और सबसे प्रेम से बात करनी है। कोई बोलेगा सलाम वालेकुम तो हमें बोलना है वालेकुम अस्सलाम, कोई बोलेगा सत श्री अकाल तो हम बोलेंगे जी सत श्री अकाल, कोई बोलेगा जय राम जी की हम बोलेंगे जय जय श्री राम। व्यापार शुरू करते हैं ना वो तो बड़े वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वो बनना तो चाहते हैं व्यापारी और बन जाते हैं उसके वो डॉक्टर। मेरी दुकान में कई कस्टमर आते हैं, फिर वो प्रोडक्ट उठा के मेरे से पूछते हैं, जैसे कि वो इस प्रोडक्ट को उठा लेंगे और बोलेंगे भाई साहब इसमें ये बीटा सीथा थीमोल जो है ये कितना % है। तो भाई तो उसका व्यापारी है, डॉक्टर है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। अगर डॉक्टर बनना है तो कोर्स करो, फिर इस माल को आप बनाओ। तो अगर आपको व्यापार करना है तो बना लाओ और बना बनाया बेचो। अब दुकानदार क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है उनके पास, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो अगर आप व्यापारी हो तो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान लगाओ कि मुझे 20 का आएगा तो ये 40 का बिकेगा कैसे। और अगर आप इसके इन्वेंटर हो तो आप इसके सारे साल्ट का जो जुगाड़ करो कि ये कौन कौन सा साल्ट किस किस काम में आता है, कितना कितना % डलता है, कहाँ से मिलता है, क्या भाव में आता है और इसका क्या क्या यूजेज है। लेकिन अगर आप व्यापारी हो तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको माल की क्वालिटी देखनी है कि पैकिंग सुंदर है, खोल के इसकी फ्रेग्रेंस चेक करनी है कि यहाँ भी अच्छा माल है, बिक सकता है। 500 रुपए की एमआरपी है, भैया 50 रुपए का दे रहे हैं, मैं इसे 100 रुपए का बेच लूंगा। ये एक व्यापारी का धर्म है, अपने धर्म से भटकना नहीं है कभी भी व्यापारी को। मतलब बेफालतू में डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी, नेता बनने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ व्यापारी बनने की कोशिश करनी है। हमने सिर्फ व्यापारी बनने की कोशिश करी, सिर्फ ये देखा कि हाँ ये आइटम 20 का मुझे मिल रहा है, मेरी दुकान पे 30 रुपए का बिक जाएगा तो ले लिया। तो दोस्तों जब हम कोई ऑर्डर लेते हैं ना ऑनलाइन का, अब जैसे भाई साहब ने हमारी वीडियो देखी होगी या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कहीं भी देखी होगी, उन्होंने हमारे सोशल साइट पे उन्होंने हमको ये ऑर्डर मतलब फोटो खींच के भेज दिया हमारी कैटलॉग में से कि भाई मुझे ये आइटम दे दो, जैसे ये फेस वॉश है 3 पीस दे दो, 5 पीस दे दो। तो ये इन्होंने ऑर्डर बना के दिया। अब ये कहते हैं नॉर्मली यही होता है, लोग सारी फोटो भेज के कहते हैं जी बिल बना दो, लेकिन हम बिल जब बनाते हैं हम अपने स्कैनर भेजते हैं कि आप 1000 रुपये एडवांस डालोगे, जैसे कि एडवांस 1000 रुपये आ गए, अब हम इनका बिल बनाएंगे और जो टोटल बिल बनेगा उसमें से 1000 रुपये लेस करके इनको बता देंगे जी 10,000 का आपका बिल था, 1000 रुपये लेस हो गए, 9,000 रुपये देने हैं। 1000 रुपये लेने की हमारी बहुत बड़ी एक मतलब समझ लो ज़रूरत है, क्योंकि पहले क्या होता था जब मैंने काम शुरू करा था ना, दिन में 100 ऑर्डर आते थे,
अभी भाई साहब का इन्होंने एक बिल बना दिया बड़े प्यार से कि जी वो दे दूंगा भैया मैं पैसे आपके। अब ये 4 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, इनको ये फ़ोन नहीं उठा रहे, तो इसलिए कैटलॉग भेजना तक फ्री है, उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सब पेड होगी। अब 1000 रुपये आ गए, हम बिल्कुल सिक्योर हैं, इनका माल का पर्चा लिख देंगे, ये पैसे डाल देंगे, कुछ प्लस माइनस कराएंगे तो वो भी कर दूंगा, लेकिन सर्विस शुरू जब ही करूंगा जब पैसे एडवांस आ जाएंगे। बोलो भैरव जी महाराज की जय। आपके सामने सुबह मैंने 1000 रुपये कस्टमर से लगवाए थे, फिर उनको पर्चा बनाकर भेजा था, जो आपके सामने रखा हुआ है, ये रहा पर्चा और ये रहा पर्चा। इन्होंने उसके बाद में पूरी पेमेंट कर दी हमको। कहाँ है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये आ गई पेमेंट, एड्रेस आ गया, सब आ गया, आधार कार्ड आ गया, और अब ये माल हमने निकाल दिया है और अब हम ये माल पैक कर रहे हैं। ये रखा हुआ आपके सामने माल सारा स्टाफ ने निकाल दिया है। एक बारी मैं इसको टैली कर लूँगा और फिर इस माल को हम पैक करेंगे, इसलिए एडवांस पैसे लिए जाते हैं ताकि बाद में ग्राहक जो है वो नकली ना करे। इसके अलावा 2-4 छोटी मोटी पैकिंग और चल रही है, तो चलता रहता है। 4 आइटम मेरे पास ब्रांड के नए आए हैं। अब इसका मार्जिन का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि सीटाफिल का ब्रांड है। 1400 रुपये की MRP की आइटम है। फेस वॉश है, मॉइस्चराइजर है, बॉडी लोशन है। 1400 रुपये की MRP का प्रोडक्ट आपको मेरे पास से मिलता है मात्र 300 रुपये पीस में। तो कितना स्पेस है मतलब MRP में और आपके परचेजिंग प्राइस में, इसको आप अपना मार्जिन बना सकते हो। जितना बनाना है वो आपकी मर्जी है, वो आपके हाथ में। सेबामेड का शैम्पू आ गया है, 500 रुपये की MRP है, 100 रुपये का मिलेगा हमारे पास से सिर्फ। और अगले ब्लॉग में फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। अब की बार मुझे इजाजत दो, थोड़ा समय कम दे पाया क्योंकि दिन में हम बिजी रहे थे थोड़ा सा, लेकिन कल फिर नए आइटम लेके और नई कुछ गुफ्तगू, नई बातचीत लेके दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।